धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, आय हरै निज सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अब कहीं लिखा है ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि, ग्लानि माने शर्मिंदगी, जब धर्म सर्वसार होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। आज धर्म शर्मसार हो रहा है समाज में, कहीं रामायण जलाई जा रही है, कहीं भगवान को गाली दी जा रही है, कहीं विद्वानों को गाली दी जा रही है। अच्छा, इस गाली का कारण क्या है कि आज एक समाज, एक वर्ग ऐसा है जो ये नहीं जान पा रहा है कि राम कौन है और रामायण की कथा क्या है। आज के पहले महाराज जी 15 साल पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, 20 साल पहले, लेकिन आज समस्याएं क्यों हैं? आज राम की कथा भी बराबर हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं जहां 100 कथाएं नहीं होती। आपके गोंडा जिला में कम से कम 100 कथा हो रही है। न कथा की कमी है, न कथावाचकों की कमी है, न कथावाचिकाओं की कमी है। फिर भी हमारा धर्म शर्मिंदा क्यों हो रहा है, धर्म की हानि क्यों हो रही है? कभी हमने इस पर विचार किया? विद्वान भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन आज धर्म की ग्लानि हो रही है। यानी हमें कहना पड़ रहा है कि आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे भगवान की कथा जो है जिस तरह से आनी चाहिए समाज में, उस तरह से पहुंच नहीं रही है। कथा उस भाव से नहीं पहुंच रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसका मतलब यही है कि जो श्रोता है वो भी चुटकुल्ले में फंसा रहना चाहते हैं और वक्ता भी उसे खुश करने में लगे रहते हैं। श्रोता चाहते हैं महाराज कहीं लटक झटक वाला खूब रहा है, खूब चुटकुल्ला रहा है, तो जब से चुटकुल्ला हुआ और सुनो, मनोरंजन की दृष्टि से जब कथा हो गई तब कथा का रस खत्म हो गया। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा ज्ञान है। अब आज मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, कथा अनुष्ठान करवा दिए, पता लगा एक मंच पर 72 वक्ता बुला रहे हैं। तो अब 72 बुलाइए, अच्छी बात है, लेकिन 72 को हम सुन नहीं सकते। जब एक को नहीं सुन पाएंगे तो 72 के क्या सुन पाएंगे? इतना ही छोड़ो, इतनी धर्म की हानि हो रही है महाराज। कुछ कहो ना, यहां से बोलेंगे तो कहेंगे निंदा कर रहे हैं महाराज, लेकिन निंदा नहीं है, ये धर्म की बात है। आज क्या होता है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में, लोभ के चक्कर में भगवान की कथा का मजाक उड़ा रहे हैं। 4 गाना 2 भजन सीख गई कुछ है कथावाचिका, 4 गाना 2 भजन सीख लिया, हारमोनिया बजाना आ गया, मंच पर आ गई, कथा कह रही है। अब कथा का उनका का और था नहीं पता है। यही पूछा जाए का और था में क्या, का और था क्या है, नहीं पता है। बस हम क्या करते हैं, कहा खूब सुंदर कथावाचका ले आओ, खूब सुंदर कथावाचक ले आओ, अब ज्ञान चाहे हो चाहे ना हो। तो इससे क्या होगा? आज नहीं, अभी आने वाले समय में देखो क्या होता है। आने वाले समय में अभी तो केवल ललकार रहे हैं ये धर्म, ये ग्रंथ हमारी निंदा किया है, जबकि हमारा रामचरितमानस पूरे विश्व को साथ में लेकर चलता है। ये धर्म ग्रंथ एक के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। और हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारी रामायण कहती है कि हमारी रामायण में जातिवाद कहीं दिया ही नहीं गया है। कहीं भी किसी विशेष जात की तुलना की नहीं की गई है। यहां पर चतुर्वर्ण बताया गया है, उत्तम मध्यम नीच लघु। यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, यहां उत्तम मध्यम नीच लघु बताया गया है। तो कहा उत्तम कौन है? तो कहा महाराज कि जो अच्छे अच्छे कार्य करें, जो बढ़िया से जीवन जिए, जो वेद शास्त्रों के साथ चले, वो उत्तम है। मध्यम कौन है? तो कहा जो धर्म को छोड़ करके और कहे सुने से धर्म पर चल रहा है, वो मध्यम है। अब कहा जो लघु कौन है? तो कहा लघु है मतलब वही जो कहा धर्म को नहीं माने, ना कहा सुना माने, और अपनी चलाई हुई बातों को अपने बल के बलबूते पर चलावे। अब कहा लघु एकदम नीच कौन है? उत्तम मध्यम नीच, एकदम चौथे वर्ण वाला हो गया जिसकी बुद्धि छोटी हो, जिसकी सोच छोटी हो, वही सूद है। बोले हनुमान जी महाराज की। सूद वही है जिसकी गंदी बुद्धि हो, जो सब में कमी ढूंढ रहा हो, जो सबकी बुराई कर रहा हो, वो शूद्र है। अब आज हम शूद्र ढूंढ रहे हैं, उसमें लिखा ताड़ना।
ताड़ना मतलब देखना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अब भी आपको आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान की कथा सुनिए, अब कथा से ही व्यथा दूर होगी। बोले हनुमान जी महाराज की।